बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि लंदन प्लान फारिग हो चुका है। वो लंदन प्लान जिसका जिक्र सबसे पहले इमरान खान साहब ने किया था और अब उसका जिक्र वो तज्जियाकार भी कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाक़िद हैं। इस बारे में अब ये बात हो रही है कि लंदन प्लान बढ़ चुका है, फारिग हो गया है और उस प्लान के मुताबिक जो कुछ होना था सब कुछ उससे उलट होता चला गया। लिहाजा अब उस प्लान को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। लंदन प्लान के हवाले से अहम तरीन चीज़ ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनके तमाम केसेस ख़त्म किए जाएंगे और उनको मुसल्लत कर दिया जाएगा। हुकूमत उनके हवाले कर दी जाएगी, वो स्याह सफ़ेद के मालिक होंगे, जिस तरह वो चाहेंगे सब कुछ उसी तरह किया जाएगा और उनकी पूरी सहूलतकारी होगी। तमाम इदारे उनके लिए काम करेंगे, सब कुछ उनके लिए किया जाएगा। अब हुआ यह कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो हालात वो नहीं थे। इस बारे में बहुत से लोग ये बात कर रहे थे। आप जानते हैं नुसरत जावेद साहब हों, दीगर साफ़ी हों, बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की कि जी इमरान रियाज ने भी ये कहा कि मियां साहब के साथ अच्छा नहीं होने वाला और उनके हालात बहुत पतले हैं। ये बात की जाती रही, लेकिन जाहिर है कि मियां साहब को जो उनके लोग बताते रहे, खुद वो जो वादे वईद करते रहे कि जी मैं आऊँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उनकी तरफ से लंदन प्लान की डील ये थी कि हम आएंगे, मैं आऊंगा, मेरे आप केसेस खत्म करें, मेरी पूरी सहूलतकारी करें। जिस तरह आपने देखा सरकारी टेलीविजन पर कवरेज होगी, वहां जाकर जनाब नादरा के हुकाम जाकर जनाब बायोमेट्रिक करे होंगे, तमाम अदालतों से रिलीफ मिल रहा होगा। नैब जिसने उनके खिलाफ केसेस साबित करने थे, जिसके वो मुजरिम थे, वो खुद जनाब उनकी सहूलतकारी करेगा। इलेक्शन कमीशन उनके साथ होगा, पुलिस उनके साथ, इंतजामिया उनके कहने पर, हर अफसर उनके कहने पर पहले ही लगाया जा चुका था। मजीद जिस तरह वो कहेंगे किया जाएगा। मगर बदले में यह था कि लोग इमरान खान को भूल जाएं, इतनी पॉपुलैरिटी आपने शो करनी है। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब यहां पर आए हैं, इस वक्त वो अपने लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि भाई तुम तो कहते थे मियां साहब बस आप आए, मियां साहब आए, मुझे तुम 2 साल से कह रहे थे अब आ जाएं, अब आ जाएं, अब आ जाएं। तो जब से वो आए हैं उसके बाद मीनार पाकिस्तान के बाद तो वो निकले ही नहीं कई महीने। उसके बाद जब निकले हैं तो उसके बाद उन्होंने जल्द से मनसूख करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह का छोड़कर गए थे पाकिस्तान अपने लिए, जिस तरह के वो जलसे तब किया करते थे, उनको 2013 के जलसे याद हैं, उसके बाद के भी जलसे याद हैं और छोड़िए 2018 के भी उनको याद हैं। तो वो कैसे भूल सकते हैं वो सारे जलसे। अब वो जब देखते हैं कि पब्लिक उस तरह नहीं है तो वो नाराज होते हैं कि भाई तुम लोग इतने लोगों को नहीं ला सके, इतने लोगों को नहीं ला सके। अब इसलिए उनके जलसे मंसूख होते चले गए हैं। जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, वहां वो जाने पर तैयार होते हैं जहां उनको गारंटी दी जाती है इतने लोग हम लाएंगे। फिर ये भी होता है गेट बंद कर दिए जाते हैं, खाने पीने का निजाम भी सारा किया जाता है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। अभी इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि मियां जावेद लतीफ का आप देखिए, उन्होंने टेबल लगाए हुए थे, फिर भी लोग नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो वहां ताले लगा दिए गए कि जी लोग बाहर ना जाए, लाठी चार्ज करते हैं कि बाहर क्यों जा रहे हो, वापस ना जाओ अभी। तो ये तो इनके हालात हैं। फिर इनको एक था कि कम से कम हम 70-80 सीटें तो लेंगे कम से कम। ये तो आपने देखा राना सनाउल्लाह के दावे थे कि जनाब पता नहीं 141 सीटें पंजाब की हैं, उनमें से 125 तो हमने अकेले ने ले जानी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 100 तक आए। अब ये 70-80 का दावा करते हैं कुल सीटों का, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो यकीन जानिए तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्वीप करती नजर आ रही है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी 70-80 की सीटों पर नहीं नजर आते। मिलकर भी, जी हां, 70-80 सीटें ये दोनों मिलकर भी नहीं ले सकते। अब चूंकि धांधली हो चुकी है, सबसे बड़ी धांधली हो चुकी है, पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुआ कि किसी जमात से आपने उसका निशान इस तरह से छीन लिया हो। उसके बावजूद चीजें इनसे मैनेज नहीं हो रही। अब आप देखिए इसमें चीन की एंट्री हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। चीन के नायब वजीर खारजा ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया है और उन्होंने क्या बात की है जो बिल्कुल लंदन प्लान से उल्ट है, उस पर भी आते हैं। पहले ये मैं थोड़ा सा लंदन प्लान को मजीद इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। अब आपने देख लिया कि ये लंदन प्लान जिस तरह से फारिग हुआ और उसमें अब सोच दूसरी तरफ आने लगी। सुहेल साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि अच्छा अब ऐसा करते हैं कि वो पहले तो था कि सब कुछ मियां नवाज शरीफ को देना है, सिंध में भी जनाब पीपल्स पार्टी भी आउट करनी है, बलूचिस्तान भी सारा उनको जाएगा, केपी में मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे आ जाएंगे, वहां भी उनको देंगे। तो पूरी तरह से जनाब नून लीग को एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ लाना है ताकि फिर अगले 5-10 साल गुजारने हैं और जो सोचा गया है प्लान उसके मुताबिक चलना है। जब देखा कि लोगों में तो पजीराई बिल्कुल सिफर है, अब क्या करें? अच्छा दोबारा सोचा, अच्छा नहीं अब पीपल्स पार्टी को स्पेस देते हैं, पीपल्स पार्टी को पहले जनाब सिंध वापस देते हैं, ठीक है, ओहो आप बलूचिस्तान में भी आ जाए, फिर बढ़ते चले गए। वो पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में 0-0 अब क्या करें? 141 सीटें तो सिर्फ यहां पर हैं। वहां पर फिर यह नजर आता है कि
आईपीपी को दोबारा एक्टिव किया जाता है। वो आईपीपी जो 18 जगहों पर तो खड़ी हो सकी है, जो टोटल तो 50 बंदे उनके साथ आ सके हैं, वो भी लौटे हुए, कोई तो मैदान छोड़कर भाग गए कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ते, क्योंकि किस मुंह से जाए लोगों के पास, वो भी फारिग हो गए। फिर उनमें नई जान भरने की कोशिश की गई। अब लेटेस्ट सुन लीजिए क्या हुआ है। लेटेस्ट ये है, आप देखिए बिलावल जानबूझकर लोगों को धोखा देने की किस तरह से कोशिश है कि जी तहरीक इंसाफ वालों को समझ आ गई है कि अगर शेर का शिकार करना है तो तीर से होगा। ये है अब बड़ा नरम गोशा, ये बड़ा जुल्म किया नून लीग ने, दहशत फैलाई है, कारकुनों के साथ बड़ा जुल्म किया, तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़े जालिम है, और ये नवाज शरीफ को जनाब बुरा भला कहो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंडी फिर लगानी है सिंध हाउस वाली। अभी वो कह रहे हैं जी सैफुल अब्रो साहब सेनेटर तहरीक इंसाफ के, वो बिलावल के हल्के से वहां पर बैठ गए हैं, बिलावल के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। ये पहला आगाज है। अब फिर वो मंडी उनका ख्याल है हम लगाएंगे, ये आज़ाद उम्मीदवार, इसीलिए वो काजी साहब का फैसला आ चुका है, आज़ाद उम्मीदवार होंगे। उसके बाद इनको हम कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई अगवा, कोई लापता, कोई पैसा के पैसा ही ले लो, तो इस तरह से हम कर लेंगे शामिल। ये वही तरीके हैं जो पहले कितनी दफ़ा फेल हुए। लंदन प्लान मैंने बताया ना, पूरी तरह से फारिग हो गया। अब उसके बाद ये लंदन के बाद कुछ लोकल प्लान्स हैं, ये भी फारिग हो जाने हैं। ये जो आप कह रहे हैं जी कि आज़ाद उम्मीदवार चले जाएंगे, उन्होंने अपनी सियासत नहीं बचानी। चंद एक फर्ज कीजिए चले भी जाते हैं, तो जो इन लोटों के साथ हुआ है पूरी सहूलतकारी के बाद, अगले लोटों के साथ सोचिए क्या होगा। इतनी परेशानी के बाद जो कुरान पर हलफ भी दे रहे हैं, लिख कर भी दे रहे हैं, सारा कुछ करके, अच्छा फिर भी इधर उधर जाएंगे, तो क्या आप इस तरह से हुकूमत चला लेंगे? पीपल्स पार्टी इस तरह से काम चला लेगी, इन सबको मिलाकर दोबारा। अब देखिए ना, बिलावल को 16 महीने याद नहीं आया कि ये इतने गासिब हैं, ये इतने दरिंदे हैं, ये नून लीग इतनी दहशतगर्द जमात है कि इसने सबको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कारकुनों पर जुल्म कर दिया। अब उनको अचानक याद आ गया है, तो ये हमदर्दी समेटने के लिए कि अब ये अगला कोई प्लान जो है ना, ये सिंध हाउस वाला प्लान, या जिसको जो भी आप नाम दें, ये अब वो बनाने की कोशिश है, वो भी फारिग हो जाना है। चीन की एंट्री का सुन लीजिए, जो सबसे अहम बात है इस वक्त। आपने देखा कि अभी हाल ही में जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने फिर उसका भरपूर जवाब दिया है, सिफारती ताल्लुकात भी खत्म कर लिए थे, लेकिन अचानक आपने देखा कि सब हैरान थे, ऐसा शायद ही कभी हो कि इतनी शिद्दत आई कि डिप्लोमेटिक हमारे सिफारती ताल्लुकात खत्म, फिर पाकिस्तान ने जवाबी ज़बरदस्त जो है जवाब दिया, हमला किया, फिर सब चीज़ें एकदम झाग की तरह बैठ गई। फौरी तौर पर जनाब क्या हुआ कि ओह सब ताल्लुकात दोबारा ठीक और आइंदा नहीं होगा, ईरान भी जनाब बड़ी स्टेटमेंट अच्छी देने लग गया, ये है वो है। जनाब चीन की आप स्टेटमेंट ज़हन में रखिए कि जी ये मामलात को सुलझाना है, ये करना है, वो करना है, वरना आलमी ताकतें दीगर जो है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका समेत, वो तो चाहती होंगी कि जी ये सारे हालात यहाँ पर ख़राब हों। ईरान के साथ भी उनके मामला देखिए, पाकिस्तान भी बीच में उलझे, उनको और क्या चाहिए। अच्छा, चीन बीच में आ गया। अब चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा का जो पाकिस्तान का दौरा हुआ है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर समेत अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। उसकी खबर ये है कि उसमें ये बात की गई है कि जनाब आप एक ऐसी हुकूमत की तरफ जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए ऐसी हुकूमत बनाएं जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हो, लोगों की, आवाम की उमंग के मुताबिक हुकूमत हो, ताकि आपकी स्टेबिलिटी आ सके, ताकि आपके मुल्क में इस्तेहकाम आ सके, फिर कोई मईशत की भी बात हो सके। अब 2 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अभी फिर वापस करने हैं अगले कुछ अरसे में, और उसके हवाले से आज ही खबर आ गई है कि जी वो पाकिस्तान रुजू कर रहा है चीन से कि जी हमने 2 अरब डॉलर आपके देने थे, अभी हम नहीं दे सकते, इसको फिर रोल ओवर कर दें, आगे दे दें, हमें मजीद मोहलत दे दें। 4 अरब डॉलर चीन ने दिए हुए हैं पाकिस्तान को, 2 अरब डॉलर अभी मैच्योर हो रहे हैं। तो कह रहे हैं जी कि हम शायद मार्च तक है, तो अभी आप मेहरबानी करें, मार्च में हमने देने थे, तो अभी आप हमें कुछ टाइम दे दें। अब चीन की बात सुन लीजिए आप, ये तो चीन की तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीपैक का मामला दीगर है। तो सिर्फ यही नहीं, अब पाकिस्तान के हालात इतने अजीब हैं कि अभी IMF की शराइत मानने का कहा गया, 3 सूबे डट गए हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, तीनों निगरान हुकूमतें, हालांकि पंजाब को तो छोड़ दीजिए, निगरान हुकूमतों ने कहा है कि जी हम IMF की शर्त नहीं मान सकते कि विफाक ना तो फंड करेगा जो सूबाई प्रोग्राम्स हैं, और जो हैं उनकी भी फंडिंग हम रोक देंगे, वो सूबे खुद करें। 3 सूबों ने इनकार कर दिया है। ये कोई 100 अरब रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट थे। तो अब आप ये सोचिए कि 3 सूबे तो इनकार कर चुके, तो वो जो IMF की शराइत हैं उस पर मसाइल आ गए। तो मईशत के मामले पर हालात बड़े अजीब हैं, 40% से ज़्यादा महंगाई अब भी है, और 3 सूबे जो है वो विफाक के आगे इस बारे में डट गए हैं कि जनाब नहीं, विफाकी हुकूमत जो है ये फंडिंग भी इसको करनी पड़ेगी, और हम ये खुद से फंडिंग नहीं करेंगे, इसमें भी रोकेंगे। तो जब आपकी मईशत इस तरह से होगी, तो फिर चीन का किरदार जाहिर है कि माशी लिहाज से जब वो आपकी मदद कर रहा है वो भी है, तो फिर आपको ये बात सुननी पड़ेगी। अब देखना ये है
कि यहां पर मौजूद जो ताकतवर हल्के हैं वो चीन की बात को किस कदर लेते हैं। एक प्रेशर तो है, ये तो हो ही नहीं सकता कि चीन एक बात कह रहा है और आप कहें नहीं जी जो मर्जी कहता रहे, हमने अपनी मर्जी करनी है। सोचना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा, और वो फिर बाद में कह सकते हैं कि हमने आपसे कहा भी था कि कुछ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दो, कोई ऐसी हुकूमत बना लो जो अवामी मुल्क के मुताबिक हो, तो आपकी स्टेबिलिटी आएगी, फिर ही हम आगे चल सकेंगे। तो आपने तो फिर हमारी नहीं सुनी, अब हमसे क्या मांगते हैं आप, तो ये मसाइल आ सकते हैं। तो लिहाजा चीज़ें जो हैं वो लंदन प्लान के साथ ये लोकल प्लान, ये सारे जो हैं दुबई प्लान बना लें, जो मर्जी आप प्लान बना लें, ये चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग फैसला ले चुके हैं और वो नज़र आ रहा है। अब तो डॉन ने सर्वे करवाया है, उसमें भी नज़र आ रहा है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे, और वो जो खौफ और ये जो फैलाने की कोशिश की दफ़ा 144 वो सब फारिग हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जनाब चाहे हमारा एक शहर के किसी कोने में सारे ख़ानदान का आपने फैला दिया, बल्कि यहाँ तक कर दिया है कि एक घर के फर्द हैं तो उनका वोट भी एक जगह रजिस्टर्ड, सारा कुछ उनकी आईडी कार्ड भी एक जगह रजिस्टर्ड, लेकिन दूसरे सूबे में मुंतकिल कर दिया किसी का वोट। ये भी करके देख लें, तो लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कहते हैं जी हम फिर भी जाकर वोट डालेंगे, जो भी कर लें आप। तो लोग तो इस तरह निकल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लोगों की उमंगों के खिलाफ आप जाएं। ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है, और अब चीन भी वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ गया है। पहले भी चीन के पीडीएम के दौर में जब चीन के वहाँ से वज़ीर ख़ारजा आए थे, तो 1971 के बाद ये पहली दफ़ा था कि चीन ने किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क के मामले में ये बात की हो, अंदरूनी मामले में। पहले उन्होंने कहा था जी आप दहशतगर्दों, उसने कतर में कहा था अपने लोगों और दहशतगर्दों में फ़र्क करें। अब उन्होंने कहा कि जी आप अपने इस्तेहकाम लेकर आएँ, सियासी इस्तेहकाम लाएँ, ताकि फिर मीशत के हवाले से बेहतर कर सकें। तो उस वक्त बिलावल साहब का चेहरा बन गया था कि चीन ने क्या कह दिया है। तो अब फिर वही बात जनाब हो रही है। इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को सुन लें, वो भी चीनी थिंक टैंक्स के हवाले से पाकिस्तान के साथ जो मामलात होते हैं उनमें बहुत पेश हैं। वो भी क्या बातें कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये लंदन प्लान के बाद मुसलसल प्लान चेंज होते रहे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लें, अब IPP को कुछ दे दें कि पंजाब में जनाब IPP वही परवेज़ इलाही वाला मामला आ जाएगा कि उनके पास 10 सीटें थी लेकिन वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन गए थे। इसी तरह हम अब नून लीग को तो फारिग करेंगे और IPP के इतने लोग किसी तरह से हम जितवा देंगे कि वज़ारत आला फिर भी IPP के पास चली जाएगी। तो इस तरह हम कंट्रोल कर लेंगे सारे मामले को। तो सेंटर में भी कुछ मिल मिला के हो जाएगा, क्योंकि नून लीग तो वो नहीं कर सकी जो वो दावे करती थी। और मियां नवाज शरीफ भी इस पर कह रहे हैं कि जनाब जिसलिए मुझे बुलाया गया था, मुझे क्यों बुलाया, तो लोग नहीं तुम इतने इकट्ठे कर रहे। फिर अब हाल ये हो गया है कि इनके लिए इलेक्शन लड़ना मसला बन गया है। मरियम के लिए अपना हल्का बचाना मुश्किल हो चुका है, नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो चुका है, इसलिए कसूर भाग रहे हैं, कभी किसी शहर भाग रहे हैं कि यहाँ तो कहीं सनम जावेद जो है उनके लिए ख़तरा बन गई है, कहीं यास्मीन राशिद साहिबा उनके लिए ख़तरा बन गई हैं, जो जेल में ख़वातीन हैं वो उनके लिए ख़तरा बन गई हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो इनके सारे प्लान जो हैं एक के बाद एक फारिग होते जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।